इस वक्त मैं गाजियाबाद के रामलीला मैदान में हूँ। यहाँ पर कई सारे किसान हैं जो कि किसान बिल के समर्थन में हैं। देख सकते हैं भीड़ मेरे पीछे जुटी हुई है। यहाँ पर खाना बट रहा है। आपको मैं बता दूं, जो किसान विरोध में बैठे हैं बिल के, उन लोगों के लिए कई तरीके की सुविधाएं उपलब्ध उन्हें कराई गई हैं। बॉर्डर्स पर जैसे कि पिज्जा, पास्ता, इस तरीके के कई सारे स्टॉल लगे हैं जो उन्हें खाने की व्यवस्था कराए जा रहे हैं। तो किसानों से बात करते हैं। ये लोग खाना भी खा रहे हैं। देखिए वे क्या खा रहे हैं, आप मुझे ये बताइए। पूरी और आलू की सब्जी। पूरी और आलू की सब्जी। समर्थन में आए हैं किसान बिल के? बिल्कुल, किसान बिल के समर्थन में आए। जो लोग विरोध में, संशोधन के साथ, कानून के साथ आप इस बिल के समर्थन में हैं, है ना? अच्छा मुझे ये बताइए, जो लोग विरोध कर रहे हैं इस बिल का, उन लोगों के लिए काफी सारी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं। जैसे कि उन्हें पिज्जा भी सुनने में आया था, पिज्जा दिया जा रहा था, काफी सारे स्टॉल लगे हैं, पास्ता है, दूध है, इस तरीके की सुविधाएं उन्हें दी जा रही है, बादाम, ये सब। अभी आप लोग जो खा रहे हैं, आप लोगों को नहीं मिलना चाहिए ये सब? नहीं, हम किसान हैं, हमें तो क्या नाम सादा दाल और रोटी मिल जाए वही बहुत है। अच्छा। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। जो वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, मैं एक किसान का बेटा होने के साथ साथ एक मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ। अभी कुछ समय पहले सिंधु बॉर्डर पे एक डॉक्टर्स ने दवाई मंगाई थी, ठीक है? उस दवाई का जो पैसा है वो कनाडा से पे किया गया था। कनाडा से कनाडा से पे किया गया था, ठीक है? कैसे बता? क्योंकि मैं मेडिकल पहुंचा के आया हूँ। अच्छा, आप पहुंचा के आए हैं, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि उनके पीछे कौन लोग हैं। हाँ, बिल्कुल। हम साधारण किसान हैं, छोटे किसान हैं, ठीक है? वहाँ पे जो बैठे हुए वो किसान नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं कि साधारण किसान तो दाल रोटी में खुश रहता है, लेकिन जब हमने सवाल उठा दिया था कि किसान पिज्जा खा रहा है, बादाम खा रहा है, दूध पी रहा है, तो वो लोग कह रहे थे कि किसान पिज्जा नहीं खा सकते। आप किसान हैं, आप बताइए। नहीं, किसान पिज्जा खा सकता है, लेकिन पिज्जा खाने के वालों की हालत क्या है? हाँ। वो भी आप देख लो, उनके पेट बाहर आ जाते हैं, ठीक है? और ये किसान नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ जो आड़ती हैं, जिनका कहते हैं ना, मोदी सरकार ने क्या कर दिया है, उनका जो हिस्सा है वो किसानों को दे दिया है डायरेक्ट। इस वजह से वो लोग परेशान हैं। किसान नहीं है, ये कंफर्म मान लो, ये किसान नहीं है। आप जाके वहाँ देख सकते हो। सच्चाई चाहे कोई बताए मीडिया चैनल या ना बताए, लेकिन वहाँ पर आप जाके देखिए किनके जो जो लोग नारा लगा रहे हैं वो किसान के बेटे नहीं हो सकते। किसान का बेटा का नाम आर्मी में भी है, पुलिस में भी है, ठीक है? और वो जो किसान वहाँ बैठे हुए, जो किसान बन रहे हैं, वो नारा लगा रहे हैं पंजाब बनेगा खालिस्तान और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये देशद्रोही लोगों की ही बातें होती हैं और किसी की नहीं होती हैं। अच्छा ठीक है, जो भी किसान नेता है, जैसे आप भी किसान हैं, नेता आपके भी होंगे, समझाया आपको भी जाता होगा। अब वहाँ पर जो किसान नेता है वो क्यों जिद पर अड़े हैं कानून वापस लेने के लिए, और वो किसान क्यों नहीं मान रहे हैं, और आप लोग क्यों समर्थन कर रहे हैं? क्योंकि हम क्रांति गुरु जी के साथ हैं। क्रांति गुरु जी हैं, वो जमीन से जुड़े हुए हैं, एक किसान है, ठीक है? और किसान अपने बच्चे को वही सिखाता है, देश के लिए जीना और देश के लिए मरना सिखाता है, ठीक है? और वहाँ पे जो बैठे हुए हैं वो ऊपर की मलाई खाने वाले हैं। बाहर से जो पैसा आता है, फंडिंग आता है, चाहे वो मैं खोलने के लिए खोलो, कि उनके पीछे जो खालिस्तानी है उनका हाथ है, ठीक है? आपने सुना होगा कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने कम से कम 2 बार भारत के अंदरूनी मामले में उन्होंने हस्तक्षेप करने की कोशिश की है, ठीक है? और जो वहाँ पे प्रदर्शन हो रहे, चाहे ब्रिटेन में हो रहे हो, चाहे वो कनाडा में हो रहे हो, ठीक है? वो कौन लोग हैं? आपने उनको भी देखा होगा, ठीक है? हम सोशल मीडिया पे सभी लोग हैं, ठीक है? ऐसा नहीं सोशल मीडिया पे कोई नहीं है। किसान के बेटा आज हमारे जो मन से क्या बोला गया है, किसान का अब जागरूक हो चुका है। वो अपना अच्छा भी जानता है, बुरा भी जानता है, और उसके पास वोट की ताकत है। सबसे ज्यादा वोट कौन दे रहा है? किसान दे रहा है। हमारे देश का 80% जो आबादी है किसानों की है, जो किसान का ना खेती करती है, तब अपना पूरे संसार का पेट भरती है, पूरे देश का पेट भरती है, और जो बड़े पेट वाले हैं उनका भी भरती है, ठीक है? और वो किसान की मलाई खाते हैं। अब किसान ने, वो मोदी सरकार ने एक उनका हिस्सा ले लिया है, इस वजह से वो चिड़े हुए हैं। चिड़े हुए, चाहे वो आप उसमें चाहे पिज्जा खाएं, चाहे बादाम खाएं, चाहे दूध पिए, क्या हम तो भाई किसान है। देखो साधारण सा खाना मिलता है, वही खाते हैं, उसी में खुश रहते हैं। किसान है, साधारण खाना खाने पर ये लोग खुश रहते हैं। हाँ जी, आप कुछ बोल रहे थे, क्या खा रहे हैं? पहले तो ये दिखा दीजिए। देखिए, पूरी और सब्जी खा रहे हैं। हम किसान के बच्चा है, बेटा है, और बिहार से दिल्ली में मजदूरी करने आए हैं। आज सारा फैसिलिटी हमें बिहार में मिला रहता तो इस टाइम और 12-14 घंटा 15 घंटा ड्यूटी करने की मोहब्बत नहीं होता है। आज हर लीडर का
डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, नेता का बेटा नेता, मंत्री का बेटा मंत्री, मगर किसान का बेटा किसानी करना क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि चाहता है कि इनकी कोई सुविधा नहीं है। हमारे 2-5 बीघा जमीन है, 5 बीघा में 10 परिवार होते हैं, इसमें हम क्या करेंगे? इसीलिए गुरुजी के साथ हम लोग 5 से 10 साल से इसके साथ हम हैं, और गुरुजी ने जो कहे हैं आश्वासन, वो बिल पास हो जाएगा। हम लोग भी दिल्ली जैसे शहर छोड़ करके अपने गांव में ये एंजॉय, ये सारा फैसिलिटी हमें बिहार में मिलेगा। तो आपको क्या लगता है इस बिल में ऐसा क्या है जो आप लोग समर्थन कर रहे हैं और वो लोग विरोध कर रहे हैं? ये कर रहे हैं तो ये लोग तो जो कमाई बीच में इसको मर रहा है, और ये बिल जो पास हो जाएगा तो हमारा कमाई जो हमारा हक है वो मिलने चालू हो जाएगा। ये इसीलिए हम लोग आज बिहार से दिल्ली के साथ यहाँ समर्थन करने बहुत तादाद में हम लोग आए हैं। जी, मोदी जी ने कहा था कि 2022 में जो किसानों की आमदनी है वो बढ़ाएंगे। जी होगा, ठीक है, 2 गुना बढ़ाएंगे। ठीक है, पहला कदम है मोदी जी का। जी, जो गुरुजी ने आज मेरे पूर्ण गुरुजी आए हैं, वो जो बिल बताए हैं और आगे जो बात की है कृषि मंत्री से, होने के बाद जो लागू हो जाएगा तो हम लोग रहेंगे, नहीं होगा तो अटे रहेंगे, डटे रहेंगे, और आगे की जो तैयारी है फूल मेरा चालू रहेगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पर काफी सारे किसान जुड़े हुए हैं, बहुत छोटे छोटे तबके से आप लोग आए हैं। आप बता रहे हैं बिहार से हैं, आप बहुत छोटे किसान हैं। अच्छा, जो लोग वहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें, अच्छा वो बड़े किसान हैं, देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं बड़े किसान हैं, क्या कह रहे हैं आप? कुछ कहना चाहेंगे? मतलब बताइए आप क्या कह रहे हैं? क्योंकि उनका जो घर है वो चल रहा है, जबकि वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो छोटे किसान हैं वो अभी भी खेत में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास खाने को पैसा नहीं है। वो खाना जब अनाज उगाएंगे तभी तो खा पाएंगे, वो खा रहे हैं, उनके परिवार माँ बैठे हैं खा रहे हैं। पंजाब में ज्यादातर तो पंजाब के किसान है ना, तो मैं यही कहना चाहता हूँ वो बड़े हैं, उन्हें समझदारी होनी चाहिए कुछ। आपका वो नाम समझ बताइए नहीं। पहले। मेरा नाम विजय है, मैं 12th क्लास में स्टडी करता हूँ, अच्छा, इसलिए क्या करते हैं आप? मैं 12th क्लास में हूँ, आर्ट्स का हूँ। अच्छा, अभी आप किसान बिल समर्थन में यहाँ पर है किसानों के साथ? हाँ। आपके पिताजी किसान है। अच्छा, तो क्या क्या समस्याएं आपको झेलनी पड़ती हैं? वहाँ पे ये है कि ना, जब हमारे जो फसल होती है वो बिकती नहीं ना, तो खाने के लाले पड़ जाते हैं, और जो बड़े किसान है ना उनके नहीं पड़ते, क्योंकि वो समेट के रख लेते हैं, वो खाने के लिए पहले ही उनका हो गया। चलो हमारा तो रोज है, जब हम कमाएंगे तभी तो हमारा होगा। बिल्कुल। तो पिताजी का हाथ बटाते हैं कि? हाँ, जरूर हम काम करते हैं पापा के साथ अपने। जी, तो क्या लगता है ये जो बिल आ रहा है, इससे अभी आपके पापा को जो किसान है फायदा होगा? पापा नहीं बताया, जो संशोधन है, हम बिल है के लिए समर्थन करें, लेकिन संशोधन के साथ गुरुजी ने भी हमारे यही बताया है, संशोधन जब कुछ कमियां हैं उसे दूर करेंगे। जी, तो सरकार तो कह रही है आगे बात कीजिए। अगर हम मोदी जी पे विश्वास नहीं कर सकते तो हम देश के किस चीज पे विश्वास करेंगे? क्योंकि देश तो वही चला रहे हैं ना, मोदी जी हैं जो हर चीज को समझा रहे हैं। अगर हम उन पे विश्वास नहीं करेंगे तो ये दुनिया विश्वास पे चलती है, ना कि वैसे। तो वो किसान को समझना चाहिए कि वो हमारे भलाई के लिए सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं आगे। अभी उन्होंने बहुत कुछ कर दिया है मोदी जी ने, तो हम उनके समर्थन में हैं, हम पक्ष लेते हैं उनका, क्योंकि वो सही काम कर रहे हैं। क्योंकि जो सही काम करता है ना तो विरोध जरूर होता है उसका, चाहे टाइम लगता है, लेकिन वो सफल होता जरूर है। मैं बस यही कहना चाहूँगा। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आप लोग यहाँ पर आए हैं, ठीक है, खाने पीने की व्यवस्था आप लोगों के लिए भी है, लेकिन वहाँ में और यहाँ में क्या फर्क है? क्योंकि मैंने बताया ना, वो बड़े लोग हैं, उनके लिए आ जाता है खाना। उन्होंने क्या कहा? बेसिकली मैं पूछ रही हूँ कहाँ से? हाँ, बोलिए। अगर हम भी देश विरोधी नारा लगवाएं, जैसे युवराज सिंह का जो पिता है, मैं उनके बारे में गलत नहीं बोलना चाहता, अगर हम भी अपने मन से ऐसे भाषण दिलवाएं, ठीक है, तो हमें भी जो हम तो कहना बोल भी नहीं पाएंगे और हमें मिलेगा। ठीक है, मीडिया की वो कवरेज हम मोदी ने जहाँ से मेरठ से आ रहे हैं, ठीक है, कहीं रास्ता में मीडिया नहीं मिली, ठीक है, तो कम से कम जहाँ 8-9 किलोमीटर लंबी ट्रैक्टरों की लाइन हो, ठीक है, वहाँ मीडिया नहीं पहुँच रही है, और वहाँ पे जो बैठे हुए हैं आराम से गद्दे में लेटे हुए हैं, और फिर कह रहे हैं कि मुझे ठंड लग रही है, ठीक है, ऊपर से बादाम खा रहे हैं। तो भैया अगर देश के विरोधी अगर कोई नारा लगाएगा, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ठीक है, हम भी टुकड़े टुकड़े गैंग जैसी बातें करने लगे। कह रहे हैं अगर देश विरोधी गतिविधि आप भी करेंगे तो आपको भी इसी तरीके की फंडिंग हो जाएगी। देखो, हिंदू और हिंदुस्तान के खिलाफ कोई भी बात करेगा उसके लिए फंडिंग होगी। जी जी जी, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? कौन बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी, बोलिए। बोलिए सर, फोन रख दीजिए, आप बोलिए। बताइए, किसान बिल समर्थन में आए हैं? जी सर, हम समर्थन में आए हैं। हाँ, तो बताइए क्यों समर्थन कर रहे हैं? समर्थन इसलिए कर रहे हैं जो हमारे जो बिल के समर्थन में आए हैं। हमारे लिए भी पिज्जा बर्गर आएगा यहाँ पे। जो बिल है, हाँ बताइए। जो बिल है ये हमारे किसान के लिए हुआ है। हम भी किसान के बेटे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो जो हम इसमें मांग चाह रहे हैं किसान के लिए वो मोदी ने हमारे लिए स्वीकार किए, तो इसलिए हम बिल के समर्थन में आए हैं। और जो मतलब जो अदर पड़े हैं इनका क्या मामला है, एक तो देश में जो फिलहाल व्यवस्था चल रही है
किसान के बारे में कोई नहीं सोच रहा। जो किसान है वो अपने गेहूं के बारे में फिलहाल सोच रहा है, अपना गन्ना काट के गेहूं बो रहा है, लेकिन ये इस बारे में नहीं सोच रहे क्योंकि ये संपन्न लोग हैं, पैसा बहुत है, खा रहे हैं। ये जो किसान बिल आया है ये वास्तव में किसान के हित में है, क्योंकि गुरुजी ने जो बताया कि संशोधन के साथ अगर इसमें संशोधन हो जाए तो इससे वास्तव में ही किसान खुशहाल होगा। और जैसे वे लोग जिद पर अड़े हैं बिल वापस लो, अगर किसी चीज में कोई कमी है तो हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इसमें संशोधन करा लो, भाई से ठीक करा लो, लेकिन वे अड़े हैं वापस लो। कल कश्मीर से भी कई हजार लोग उठ के आ जाएंगे, 370 धारा लागू करो, तो ऐसा तो देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। और दूसरा, जैसे वे लोग हैं वे सोच रहे कि बस देश में तुम ही किसान हो, बाकी और देश में कोई किसान नहीं है, इसलिए तुम्हारी ही जिद चलेगी। इसलिए गुरुजी ने कहा कि जिद नहीं चलने देंगे हम किसी की। जो हिंदू और हिंदुस्तान के खिलाफ बोलेगा हम उसकी बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो वो लोग कौन है? वो लोग कौन है जो किसान विरोध कर रहे हैं बिल का? वे जो विरोध कर रहे हैं ना वे तो दलाल है बीच के, एक किस्म के गद्दार कहा जाए, गद्दार एक किस्म के लोग। मैं महिला सम्मान नहीं में जानते, योगराज सिंह इतना फेमस उसका लड़का युवराज सिंह, मैं महिला का सम्मान नहीं कर रहे, मैं बोल रहे कि हिंदू की लड़की 2-2 टके में बिकते हुए कहा है हमें मिल जाए ना, हम खद्दर के लड़के हैं, पहाड़ का सुखा देंगे आदमी, हम हमारे यहाँ मिल जाओ। हम महिला का सम्मान करना जानते हैं और उसे भी हम महिला का सम्मान करना सिखा देंगे अगर हमारे सामने आ जाए वो। हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान का ही अपमान कर रहे, उनके खिलाफ तो प्रदर्शन हो नहीं रहा, लेकिन किसान के लिए जो नीति आई, जो प्रधानमंत्री जी लाए, उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे कि किसान खुशहाल ना हो जाए, इसे 2 रोटी ना मिल जाए, पिज्जा बर्गर खा से गए हो, ये बेचारा ऐसे ही मरता रहे ठंड में बस। तो मतलब क्योंकि नहीं मिलता रहे जो काम कर रहे हैं। क्योंकि उन लोगों को क्या पता ठंड में पानी कैसे लगाया जा। अब दिसंबर का महीना चला, जनवरी का महीना आएगा, रात को 12 बजे उसरा हो, जब पानी में पड़ता है तो सुन हो जा शरीर, तो जब पता चलता है खेती कैसे करी जा, उन्हें क्या पता। राकेश टिकैत जी का तो ये कहना है कि जो बिल लाए हैं बिल्कुल बेकार है, किसान विरोध में है और किसान का कोई तरक्की हो ही नहीं सकती इस पर। बिरयानी बन रही है और सम्मा बट नहीं रही है मामला उनका। उनका मतलब है बिरयानी बना भी और सम्मा बटा भी, उनके वहाँ तक बिरयानी पहुंची नहीं है, इसलिए मैं क्या विरोध में आ रहे बिल के में। ये मामला साहब उनके पास नहीं पहुँच रहा जो मामला जो होना चाहिए, इसलिए चीज जो बिल शुरू में आया था जब तो इन सबने समर्थन किया था, अब पता नहीं क्या पता आगी ना, क्योंकि अब इन्हें कुछ मिला नहीं इसमें जाए बस, तो सोचा यार इनके साथ ही लग ले, कुछ मिल जाए, कुछ पल्ला पड़ जाए तुम्हारे, इसलिए विरोध में खड़े हो गए। अच्छा, इसलिए विरोध कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल यही बात है जी, क्योंकि ये दलाल है, तो इन्हें तो अपना पैसे से मतलब है, इन्हें किसान से मतलब नहीं, इन्हें मजदूर से मतलब नहीं, इन्हें किसी से मतलब नहीं। जी आप कुछ कहना चाहेंगे चाचा? ये जो प्रोग्राम चला हमारा अब तक, इसमें कोई बात आपको गलत लगी क्या? हमने तो सुना है, हमें नहीं, गलत नहीं लगा। आप भी इस देश के नागरिक हो, बिल्कुल। आप भी देश के भविष्य के बारे में जानो, जी। तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं करी किसी के लिए। वे क्या करे क्या नहीं कर रहे वो तो उनकी सोच है, और हमारी सोच जो मंच पर जितनी बातें हुई, हमारी सोच उनकी साथ है। अच्छा, बस कौन सी बात कही आप सही से बताइए हमारे दर्शकों। मंच पर अब तक जो बातें हुई किसान के लिए, किसान मजदूर संघ आप जो किसान हैं, हमारी है, खेती करते हैं? तो मुझे ये बताइए जो खेती बिल करते में हैं। आपके लिए फायदेमंद चीजें हैं वो क्या क्या है? बिल में जो है वो किसान, जो छोटा किसान है वो घर का बिल है वो आधा हो जाएगा, और जंगल का जो बिल है ट्वेल का वो माफ हो जाएगा, इससे काफी राहत मिलेगी जी। हाँ। तो अगर आप समर्थन कर रहे हैं, हम मान लेते हैं कि आप सही है, लेकिन अगर वो लोग विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं वो भी किसान हैं, तो फिर वो गलत कैसे हुए? उनके बारे में नहीं हमें पता, हम अपने बारे में जानते हैं। अपने बारे में बताएंगे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने परसों वादा किया 130 करोड़ जनता से कि भाई आपको कोई हानि नहीं होने की, इसलिए हम इस उनके पक्ष में आए कि हम प्रधानमंत्री जी पे हमें पूरा विश्वास है। अगर हम प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं करें तो किस पर करेंगे? और दूसरी बात एक हो रहा है, भाई किसान नेता है, चलो ठीक है, जब सरकार उन्हें बुला रही है वार्ता के लिए तो वे चुप क्यों है? चोर थोड़े हैं जो चुप बैठेंगे हैं? भाई बैठो, बात करो, बात करते नहीं मुंह बंद कर लेंगे और ऐसा कुर्सी घुमा लेंगे तो सरकार क्या कर लेगी? अच्छा, जैसे आप लोग विश्वास कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे, वो लोग क्यों नहीं विश्वास कर रहे हैं? वो तुम्हें जाना क्यों नहीं कर रहे जी? मतलब वे विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे? मैं जाना और प्रधानमंत्री जी पे विश्वास नहीं करने के तो किस पे विश्वास करेंगे? उन्हें बताओ। प्रधानमंत्री जी हमने ही तो बनाए, लोकतंत्र हमारा देश है, वो तो हर तरीके से बात करने के लिए तैयार है, तो फिर क्या हो गया? तो वे जानेंगे जी। अच्छा। हम समर्थन में है, हाँ। वे विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं जाना है। अच्छा। और एक बात और कहूँ मैं, जितने अधिकतर जो किसान संगठन वहाँ बैठे हैं उनसे मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा, भाई खेती का वो तरीका हमें इन किसान गरीबों को भी बता दो जो आप लोगों ने करा, जो वो आपका बढ़ा वो कैसे बढ़ा? अच्छा। व्यापार मान लो, खेती बढ़ी, जो भी बढ़ा वो कैसे बढ़ा? खेती में तो इतनी आमदनी नहीं होती। अच्छा। वो तरीका हमें बता दें कि भाई आप लोगों ने वो क्या तरीका अपनाया इस देश के किसान को बता दें।
कि भाई वो ऐसा क्या तरीका है, बस ठीक है हम भी उनकी बात उसी तरह कर लेंगे, हम भी फल फूल जाएंगे। जी जो किसान फल फूल क्यों नहीं रहा और वे लोग क्यों फल फूल रहे, ये एक सोचने वाली बात है।